भारत की ओर से एक साथ दो मोर्चों पर खेले गए बड़े कूटनीतिक दांव का फल अब भारत को देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ भारतीय हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नेपाल में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद बालेन शाह ने सबसे पहले जिस विदेशी दूत के साथ आमने सामने की मुलाकात की वो भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव है। ये दोनों मुलाकातें ऐसे समय में हुई है जब भारत के दोनों पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को लेकर बीते कुछ समय से लगातार तनाव भी देखने को मिला है। ये दोनों मुलाकातें बेहद अहम मानी जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में शेख हसीना को लेकर तनाव अभी देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच ढाका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो काफ़ी कुछ बयां करती है। भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहौल काफ़ी गर्मजोशी भरा है। दिनेश त्रिवेदी ने तारिक रहमान को एक भेंट भी दिया और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई। खास बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। इससे ठीक एक दिन पहले भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से भी 1-to-1 की मुलाकात की थी। वहीं प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ हुई इस बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। यानी लगातार 2 दिनों तक भारत और बांग्लादेश के बीच में उच्च स्तरीय बातचीत देखने को मिली। भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया विवाद का मुख्य केंद्र पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है। 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना ने एक वर्चुअल संबोधन दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने उस पर आपत्ति जताई थी। शेख हसीना ने अपने संबोधन में दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के ऐलान को दोहराया था और कहा था कि वो वापस से बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र बहाल करने के लिए वापस जा रही हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश ने भारत के सामने कड़ी आपत्ति जताई और अपना विरोध दर्ज कराया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा था कि ऐसे बयानों से जनता की भावनाएं प्रभावित होती हैं और भारत बांग्लादेश के सहयोग को आगे बढ़ाने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन इसी तनाव के बीच भारतीय हाई कमिश्नर ने बातचीत को लेकर बेहद सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इन सब के बीच उन्होंने खुद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ मुलाकात की है। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि नेपाल से सामने आई। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने जो अपनी पहली विदेशी दूत के साथ मुलाकात को अंजाम दिया तो भारतीय राजदूत के साथ ही है। आपको बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह और भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के बीच ये एक लंबी बातचीत थी। लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई और इस दौरान भारत नेपाल संबंध, आपसी हित, विकास साझेदारी और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री बालेन शाह को शुभकामनाएं भी दी और भारत की ओर से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की ओर से भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने अपनी विदेश नीति को थोड़ा अलग रखा था और कहा था कि वो किसी राजदूत के साथ आमने सामने की बातचीत नहीं अपनाएंगे। लेकिन अब उन्होंने अपनी इस नीति में बदलाव करते हुए सीधे भारतीय राजदूत के साथ अपनी पहली मुलाकात को अंजाम दिया है। वहीं भारतीय राजदूत से मुलाकात के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत के साथ भी 1-to-1 बैठक को प्रस्तावित किया है और इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ भी उनकी बातचीत होनी है। यानी कि नेपाल अपनी विदेश नीति में भारत, चीन और अमेरिका तीनों के साथ संवाद का रास्ता खोल रहा है। लेकिन नेपाल की जो पहली मुलाकात थी वो भारत के साथ हुई है। ये भी एक साफ संदेश देता है भारत और नेपाल के संबंधों पर। अगर हम दोनों ही घटनाओं को एक साथ देखें तो ये एक साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के मुद्दे पर तनाव के बावजूद भारत बातचीत का रास्ता खुला रखे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में नई सरकार के साथ भारत सीधे संवाद को मजबूत कर रहा है। यानी कि भारत की पड़ोसी कूटनीति में एक साथ दो मोर्चों पर बड़ी हलचल देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश के साथ हुई बातचीत से शेख हसीना को लेकर पैदा हुए तनाव में कुछ कमी देखने को मिलेगी, और क्या नेपाल में भारतीय राजदूत के साथ बालेन शाह की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई दिशा तय होगी। क्योंकि पड़ोस में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण के बीच भारत के लिए दोनों ही देश रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आने वाले दिनों में इन मुलाकातों का असर दिल्ली, ढाका और काठमांडू पर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने बांग्लादेश और नेपाल दोनों मोर्चों पर अपनी कूटनीति को मजबूत पकड़ लिया है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।